ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम आपके लिए एक नया अध्याय वास्तुशास्त्र का लेके आ गए हैं। मैं दो चीज़ों पे चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि आपके इतने सारे प्रश्न आए हैं और उनमें से एक प्रश्न ये है कि क्या किसी चीज़ के अंदर वास्तु दोष कहाँ से देखें, कैसे शुरू करें, उनकी शुरुआत क्या हो और कैसे पता चले कि इस प्रॉपर्टी के अंदर वास्तु दोष हैं। जो हम आपको हमेशा एक स्केच दिखाते हैं, जो इस टाइम स्क्रीन पे ऑन किया हुआ है हमने, वो अलग अलग दिशाओं की बात कर रहे हैं। बाई नाउ यू आर ए नॉलेजेबल मैन। ईस्ट आपको पता है, वेस्ट आपको पता है, साउथ पता है, नॉर्थ पता है, उनकी 8 दिशाएं पता है, बीच का ब्रह्म स्थान पता है। अगर मैं ब्रह्म स्थान की बात करूं, जो उत्तम श्रेणी के वास्तु फ्रेंडली घर होते हैं उनकी ये बीच की जगह खुली होती है और इस जगह के अंदर जब वो गर्मी में बाहर निकलते हैं तो उनको सूरज का आशीर्वाद मिलता है, जब वो रात को निकलते हैं तो शीतलता का आशीर्वाद मिलता है। हम लोग रह कैसे घरों में रहे हैं जो ग्रीन हाउस वेजिटेबल की तरह से हैं, एयर कंडीशनड हैं, चारों तरफ से बंद हैं, ना सूरज से लेन देन ना चंद्रमा से लेन देन। व्यवहार हमारा एक ग्रीन हाउस में पकने वाली सब्जी जैसा हो गया, जो सुंदर तो है, देखने में लंबी भी है, स्वस्थ भी है, लेकिन अल्टीमेटली उससे क्या हुआ पड़ा है? पौष्टिक नहीं है, तत्व नहीं है, सारी चीजें मिसिंग है। तो हम सबकी लाइफ एक इस किस्म की होगी। जब वास्तु से चीजें खुली होती हैं, ब्रह्म स्थान, इन स्थानों के अंदर रहने वाले बड़ी सोच के लोग होते हैं, बड़ी सोच के मालिक होते हैं। ऐसे घरों के अंदर डिवाइनली चीजें ब्लेस्ड बहुत होती हैं। ये वो स्थान है जहां पे हवन कराए जा सकते हैं, बैठ के 4 बात की जा सकती है, फैसले बड़े आराम से हो जाते हैं और पहले तो कष्ट ही कोई नहीं आते हैं। आज की डेट में अगर ब्रह्म स्थान मिसिंग हो गया तो हम और दिशाओं की बात करते हैं। क्या आपका एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट के आसपास है? क्या आपका एंट्रेंस किचन से पहले है? क्या आपका किचन जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट के अलावा बाकी दिशाओं में सब जगह आ रहा है? साउथ टोटल आपका बंद है, तो वहां से हमारा आना जाना नहीं है। तो इस तरीके की चीजों की ऑब्जर्वेशन हमारी वास्तु दोष निवारण में हेल्प करते हैं। अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में अंदर जाऊंगा, सबसे पहले मैं उसका देखूंगा एंट्रेंस कहां पे। अभी जो मैंने चर्चा की, साउथ ईस्ट से हम लोग एंटर नहीं करते, एक्सक्यूज मी, साउथ ईस्ट से एंटर नहीं करते हैं, साउथ वेस्ट से एंटर नहीं करते हैं, लेकिन इसके ऊपर का सर्कल अगर कुछ 2-3 पॉइंट बचा लिए जाएं तो हम एंटर कर सकते हैं। साउथ से हम बिल्कुल एंटर नहीं करेंगे, साउथ ईस्ट से एंटर नहीं करेंगे, साउथ वेस्ट से एंटर नहीं करेंगे। दूसरा मैं देखूंगा घर ये ऊंचा है, नीचा है, क्या है, कोई पीपल तो नहीं लगा हुआ बाहर, कोई ऐसा पेड़ तो नहीं जिसकी छाया पड़ रही है। इन चीजों को हम चेक करेंगे। उसके बाद हम इसके आसपास लगने वाली रोड्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे रोड है। जहां ये प्रॉपर्टी बनी है उसके आगे पीछे के हिस्से देखेंगे, खड्डे तो नहीं है। पता चला कि साउथ साइड के अंदर पूरी वैली पहाड़ में नीचे उतर रही है एंड यू आर सेइंग आई हैव द बेस्ट व्यू, बट इट इज द वर्स्ट प्रॉपर्टी। साउथ वेस्ट साइड के अंदर या साउथ के अंदर नदी बह रही है, जैसा कि इस दिल्ली के अंदर हम देखते हैं, उनके बिल्कुल वेस्ट के अंदर नदी बह रही है। प्रोस्पेरिटी आने में बहुत टाइम लग गया। गुड़गांव अपनी हाइट पे गया, प्रोस्पेरिटी बहुत फास्ट आ गई। तो वास्तु दोष आपको समझ आने शुरू हुए। टुडे ऑनवर्ड यू बिकम एक्सपर्ट। ब्रह्मस्थान देखा, 9 हिस्सों का डिवाइड करना आपने सीखा, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, और उसके बाद आपने पॉइंट बाय पॉइंट चलना शुरू किया। तो सड़कें कहाँ होनी चाहिए? नॉर्थ ईस्ट अगर किसी प्लॉट के रोड्स लगी हुई हैं तो उससे उत्तम प्लॉट नहीं हो सकता, उसको सबसे उत्तम प्लॉट कहा जा सकता है। मेरे एक मित्र अशोक विहार के अंदर बहुत दिन तक प्रॉपर्टी ढूंढते रहे। जिस दिन उनको ये प्लॉट मिला, उन्होंने उस आदमी को कहा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी लेनी है। उस आदमी ने कहा मैं आपसे एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, मुझे आप अच्छे लगे, डील आपके साथ होगी। तो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टियां मिलना आपके हॉरोस्कोप में कोई उत्तम समय आता है तभी आप खरीद पाते हैं, अदरवाइज ये प्रॉपर्टियां भी नहीं मिलती हैं। सेकेंड पार्ट पे इसके जाते हैं। आपके बेडरूम्स का गोल बनाना, हेक्सागन बनाना, पेंटागन बनाना, कोने में काम करना, जिसकी मैं चर्चा आप लोगों से कई बार कर चुका हूं। ऐसी चीजों से बचें। किचन के अंदर नॉर्थ ईस्ट का स्थान जल का स्थान होता है, उसकी जगह साउथ ईस्ट में जल लगा हुआ है, तो हर वक्त वहां सर्वेंट खाना ही खाते रहेंगे, पैसे ही वेस्ट होता रहेगा। हो सकता है किचन में खाना बनता और मालिक कहीं बाहर ही रहते। बहुत बड़ा अमाउंट आपका पिल्फरेज में चला जाता है, चोरियां होती रहती हैं घर के अंदर। इन चीजों से बचें। साउथ वेस्ट के अंदर खड्डे होना, सेप्टिक टैंक होना, अंडरग्राउंड टैंक होना मेल मेंबर्स के लिए बहुत हानिकारक है। उसके बिल्कुल अपोजिट नॉर्थ ईस्ट होता है। अगर वहां आप टॉयलेट बना देंगे तो समझिए आपने अपने मुंह पे टॉयलेट बना लिया। साउथ वेस्ट में आप टॉयलेट बना देंगे तो इमेजिन कर सकते हैं कि धन के स्थान पे टॉयलेट बनाने से कितनी बड़ी हानि होगी। तो साउथ वेस्ट के अंदर कभी टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स कभी नहीं होने चाहिए। ये मैं आपको बड़े प्रिंसिपल्स बता रहा हूं जिनसे हमें क्लियर विजिबल है कि ये चीजें दोष हैं हमारी।
पूजा का स्थान कहाँ, पूजा किस तरीके की करना चाहते हैं, किसकी पूजा करना चाहते हैं। तो घर में कभी भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। बाबा जी तो प्राण प्रतिष्ठा करा गए और बच्चे पूजा करते नहीं, तो प्राण प्रतिष्ठा में हम मूर्तियों के चक्र जीवित कर देते हैं। अगर कोई परिवार कभी कोई मंदिर बनाए तो उस मंदिर की सेवा भी रखे, अदरवाइज उन मूर्तियों को जमीन के नीचे गाड़ के नहीं बनाना चाहिए। जो कि मैंने देखा है, जगह बड़ी हुई तो लोगों ने दबा के बना दिया और बच्चों में प्रवृत्तियां नहीं है। तो उससे अच्छा कि एक अलग प्लॉट लेके उसके अंदर बनाएं, आपके मरने के बाद भी उस स्थान की पूजा होती रहे। अगर आपकी मृत्यु के बाद ऐसे खंडर मंदिर मिलते हैं तो पता चलता है उस परिवार का कोई नाम लेने वाला नहीं। अपने देवी देवता तो जिंदा कर दिए और उसके बाद उन्हें भूखा मार दिया। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, लोग जीर्णोद्धार कराते हैं। जीर्णोद्धार मतलब रिस्टोरेशन ऑफ टेम्पल्स, बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है जो हर एक के बस का नहीं। जो चीजें इनविजिबल हैं और अगर वो आपको आशीर्वाद दे रही हैं और इनविजिबल चीजों को आप तंग कर रहे हैं तो घर के अंदर हमिंग साउंड्स पैदा हो जाती हैं। मैं प्रैक्टिस करता हूं इसको, बहुत बार मैं जाके उनको बोलता हूं आपके एक हमिंग साउंड है। फिर कुछ मैं बात करने लगता हूं तो बहुत सारी चीजें वो अपने एंसेस्टर्स की बताने लग जाते हैं। देयर क्रुएलिटी, देयर डिवाइननेस, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये वास्तु देवों की पहचान है। उस घर का पानी कड़वा होने लग जाता है। उसके अलावा बच्चों की बातें नहीं सुनना, भगवान को, बाल रूप कृष्ण को आप नाराज कर रहे हैं और ना चाहते हुए भी ये चीजें होने लग जाती हैं। कंपैटिबिलिटी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ मिस होती है तो उसके अंदर भी पता चलता है वास्तु दोष है। उसको रीचेकिंग के लिए आप पत्री से चेक करिए, हैंड राइटिंग से चेक करिए। हैंड राइटिंग के अंदर आपके आई के डॉट्स लगाना, अगर वास्तु दोष वाले घर हैं तो उनमें आई के डॉट्स मिसिंग होंगे, टी का कटना मिसिंग होगा। लेटर्स का वाई लिखा तो नीचे अब नॉर्मल जाएगा, ऊपर लेटर आए तो वो आ गया, लूप सेल के बड़े बड़े बनने लगेंगे। जो आपकी चीजें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वर्टिकल लेटर्स हैं, वो लेफ्ट की तरफ इतनी बुरी तरह से स्विंग लेंगे कि कोई किसी का कहना नहीं मानेगा। तो हम हैंड राइटिंग से भी ये वास्तु दोष देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी हम ये वास्तु दोष देखते हैं। स्पॉन्टेनिटी में करेंसी नोट निकालना, उनके टोटल की नेगेटिव नंबर आ रहे हैं तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, बता सकते हो कि यहाँ दोष है। पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं तो आप बता सकते हो कि घर तो इससे है लेकिन कोई बाई चांस आपकी ग्रह दशा स्लो चल रही है। लोगों को एक वहम है कि वास्तु जो है सिर्फ घर से जुड़ी है, घर की बात करती है, इसके आगे कुछ नहीं है। ये सब चीजें ऑकल्ट साइंस हमारे ऋषि मुनियों की बनाई हुई है। स्कॉटलैंड यार्ड ने और स्कॉटलैंड की पुलिस ने बहुत सारी जगह हैंडराइटिंग से चेक करके क्रिमिनल्स को पकड़ा। बाद में पता चला कि ये विद्या भी हमारे यहाँ से निकल के गई थी। सामुद्रिक शास्त्र हमारी पामिस्ट्री है, पामिस्ट्री से भी जो आपका हाथ होता है उसके माउंट से भी आप पकड़ सकते हैं कि घर जो है इनका वास्तु दोष के साथ है। लाइफ लाइन का आपका बहुत स्ट्रेट हो जाना, हार्ट लाइन के अंदर आपके आइलैंड्स पड़े होना, ब्रेन लाइन का छोटा होना, तो आप बहुत सारी प्रिडिक्शंस वहां से करते हैं। दिस साइंस इज नॉट चमत्कार को नमस्कार, दिस साइंस इज टू हेल्प मैनकाइंड। कितने लोग सुनना चाहते हैं और कितने करना चाहते हैं। बेसिक पर्पस जो है वास्तुशास्त्र का, आज आपको कल्याणकारी जीवन मिले। सपोज आज आपने सब कुछ पाया तो क्या पूजा भी की थी? क्या कभी आपने दान पुण्य भी किया था? क्या सात्विक प्रवृत्तियां भी रहती हैं? शाम को, सवेरे, दोपहर, रात दिन टाइम माटी कहे कुमार से, या आप अच्छे शब्द सुनते हैं कि लाख टका तेरा मोल रहे। कितने सारे कबीरदास की ऐसी पंक्तियां आती हैं, कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं। तो जब ये सारी चीजें सुनते हैं तो आपको सुनाई देना भी लग जाता है कि मैं ऐसे दोष के साथ जीवन जी रहा हूं। जैसे वास्तु करेक्शन हुई, शुरू में आदमी को बेचैनी होती है, बाद में कहता है नहीं, स्टिल आई हैव ए लाइफ, आई विल डू द गुड थिंग्स। पर्पस ऑफ लाइफ आपको पता चलने लग जाता है। सेकेंड पार्ट, कौन चाहता है कि उसके बच्चे ना पढ़े? कौन चाहता है उसके बच्चे कुछ ना बने? मान लीजिए एक ऑड जन्म आपके परिवार के अंदर हो गया, ऑड जन्म हो गया। ऑड जन्म का मतलब क्या होगा? ग्रह दशाएं ठीक नहीं है। तो नचिकेता की बहुत सारी स्टोरीज आती हैं और वहां जाके हमें पता चलता है कि इन वाले करेक्शंस को करके, वास्तु करेक्शंस करके, जो दिशाएं नीचे मैंने लिखा हुआ है चार्ट, आप अपना बहुत कल्याणकारी जीवन चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।